चले जाओ ना जगतपुर चले नंबर। बस अभी हम 10 मिनट में चल बैठा दे कि जमालपुर, नवाबगंज बैठा दे जमालपुर। जगतपुर जा ही रहे हैं, वहीं जगतपुर जा रहे हैं, नवाबगंज वहाँ से भी साधन मिल जाएगा और जमालपुर से भी मिल जाएंगे। जमालपुर में बैठा ज्यादा अच्छा है। जमालपुर हो गया वही है, नहीं, 3 किलोमीटर इधर भी 3 किलोमीटर इधर भी। अच्छा सब ठीक है, कोई दिक्कत बस कहीं बैठा दीजिए। ठीक तो आप साथ ही निकल जाइए। नहीं बहुत अच्छा, ठीक है बेटा। इसमें विशेष ये रहेगी 33वीं यज्ञ, 34वीं, हाँ विश्व शांति यज्ञ की 34वीं यज्ञ हरदी टीकर ग्राम में। अच्छा रुक जाओ, हाथ आगे मत। बहुत बड़ा सौभाग्यशाली गाँव हरदी टीकर ग्राम में विश्व शांति महायज्ञ के जिसके कभी दूसरा हाथ भूल के न बाबा मुरारीलाल और प्रणेता आचार्य नरेंद्र जी महाराज। उतरने का कोई रणनीति नहीं बन पाएगी, अटेंडेंस सब आप अब हो जाएगा, सब हो जाएगा। यहाँ बैठ जाइए 2 मिनट आप लोग। हाँ बैठ जाइए आप लोग 2 मिनट। कोई जाएगा नहीं, कोई जाएगा नहीं। 2 मिनट साधु जी की बात सुन लीजिए जरा, 1 मिनट देखो। महाराज जी कुछ कहने जा रहे हैं, शांत हो जाइए। बड़ी काम की बात बताएंगे। चाचा कैमरे के आगे बच्चे लाए कर तो आपकी बार कई बार माला चाचा को घोरा आलू का, भिंडी का, टमाटर का, पैरा का, पत्ती का, घास का, मूली का, पत्ता का, गुलर की छाल का, गुलर के फल का, जो तुमको लगे अच्छा बना बना के आपकी बार माला ला बताया। बोलिए भगवान की। अब आप 2 मिनट इनकी कुछ बात शांति। अरे यार उनसे ली बैठ जाओ सब लोग। बैठ जाइए, बैठे रहिए, न्यूर की जगह बैठे जाओ। बैठ जा बच्चे। बात बच्चों खामोश रहो थोड़ा, सुन ले नहीं बच्चों ले लो। देखो कैमरा बन रहा है, वो तुम्हारा रोता हुआ फोटो आवेगा। कहाँ से मनाई देखी है कि देखो लड़की बार रोता हाँ हमारे बीच में बड़ी दूर से ये विश्व विख्यात आदमी है। दुनिया इनके ऊपर 20 लाख रुपए की नाम है। कोई डकैत नहीं है, बदमाश नहीं है, मगर मतलब सोचिएगा कोई बहुत बड़ा जुर्म क्या है। इनको 20 लाख रुपया इसलिए इनाम है कि कोई इनके जैसा आदमी संसार में कोई दिखा दे। तो राण है कि साण है 20 लाख। मगर ये ऐसी बात बताएंगे, 1 मिनट, तो ये ऐसी बात बताएंगे आपके काम की बड़ा आपको आनंद मिलेगा। एक बार शांति है पर्याय में विधि और सेवी। आप इनको अंतरराष्ट्रीय मानव सेवक कह सकते भी हैं, क्योंकि मानवता के प्रति जात पात से ऊपर उठ करके एक ब्राह्मण कुल में जन्म लेकर के भी ये ऐसे काम कर रहे हैं जिसकी कल्पना नहीं। शांत बहाने चुप रहो सब लोग। देखिए यहाँ आकर के हमें बड़ा अच्छा लगा आप लोगों की भाव भक्ति देख करके। हालांकि घोर कलयुग है, कलयुग में धर्म के काम करने में बड़ी बड़ी रुकावटें आती हैं। जितनी हमारी ईश्वरीय शक्तियाँ हैं, योगनियाँ, चाहे वो योगिनी होए, चाहे वो यक्षणी होए, कोई हो, वो बड़ी बाधाएं उत्पन्न जो है करता है। आप लोग बड़े भाग्यशाली हैं कि कम से कम ऐसे एक महान कार्य में आप लोग एकत्र हुए। और एक चीज़ हमने महसूस किया है कि जो गांव बड़े बड़े कस्बों से थोड़ा दूर हट के होता है, वहाँ भाव भक्ति ज़्यादा देखने को मिलती है। अभी मैं रास्ते में ये कह रहा था कि शहरों में धर्म का आडंबर है, वहाँ कंपटीशन होता है। बड़े बड़े लोग 20 लाख 50 लाख खर्चा की है और कहेंगे हम भागवत कथा कहवा दिया, ठीक। लेकिन वहाँ भाव भक्ति नहीं है, यहाँ भाव भक्ति है। तो गर्व कीजिए कि शहर वाले बड़े बड़े लोग
या बड़े साधु हो, संत हो, नेता हो, कोई हो, वो आपके सामने कुछ नहीं है, वो नथिंग, कुछ है ही नहीं। पैसा से थोड़े भगवान मिलते हैं, भाव से मिलते हैं। आप लोगों ने कलश यात्रा किया, यहाँ इकट्ठी हुई, जो लोग नहीं आए उनका दुर्भाग्य है, उनको जाके संदेशा दीजिएगा कि अभी घर में कोई आफत आती है तब तो आदमी सीधे अस्पताल भाग के जाता है, ये तो भगवान का काज है ना। और इतना बड़ा काज हो रहा है, हमारे साधु संत जो हमारे संगठन के लोग हैं इस कार्य को कर रहे हैं, तो एक बहुत बड़ी बात है। तो हम किसी कार्यक्रम में पहले दिन जाते हैं और आखिरी दिन जाते हैं, क्यों? हमारा सेवा का कार्य है, रात दिन 24 घंटा, अगर रात न होए तो हम सोए भी ना। हमारा काज क्या है बच्चों, कम बोलो, हमारा काज क्या है कि प्राणी मात्र की सेवा, चाहे मनई हुए, चाहे वो हरहा हुए, चाहे गौ माता हुए, चाहे वो सुअर भैया हुए, चाहे गधे भैया हुए, अगर तकलीफ में है तो उनकी सेवा करना मेरा धर्म तो है ही है, आप लोगों का भी धर्म है, तभी आप मनुष्य हैं। मनुष्य की एक पहचान होती है। एक बार किसी जगह हमारे कार्यक्रम में हमने कहा तो एक औरत बोली कि का महाराज तुमका हम मनई नहीं दिखाई का? हम कहा नहीं दिखातू तो हो, लेकिन हमारे सवालन के जवाब दो, तो कहीं पूछो। तो हमने कहा एक बार बताओ, एक गांव के किनारे छोटी सी सिवलिया रही, वहाँ मैं आराम कर रहा था, गर्मी का महीना, तो वहाँ देखा बच्चों, अच्छी बात सीखो यार, अच्छी भाषा, पढ़े लिखे लोगों का गांव है, पढ़ते लिखते हो। तो एक औरत तो मैंने देखा छोटी सी बेचारी घंटी लाई और कोनो तरह आठ तार लगाए के भवानी के मंदिर में उसने घंटी टांग दिया। थोड़ी देर में एक औरत आई, इधर देखा उधर देखा, उसने समझा बाबा जी ऐसे पड़े होंगे, बड़ो पड़े होंगे हैं, का नहीं है। हमने देखा कि ये औरत यहाँ वहाँ क्यों देख रही है, तो हम जरा सचेत हो गए, लेकिन उठ के बैठे नहीं, ऐसे लेटे रहे, चुपचाप अनजान बन गए। और थोड़ी देर में देखा कि जल्दी से तार खोल करके और घंटी को अपने यहाँ छिपा करके वो सीढ़ी से उतरने लगी। तो हम दौड़ के गए और एक थप्पड़ घसीट के मारा। अरे हमने कहा अरे मर जाएगी तू, हम तुझको एक थप्पड़ नहीं मार रहे हैं, हम तेरी मौत को रोक रहे हैं, मरना मर जाएगी अगर ये काम करेगी। तो एक बार बताइए, हम उस औरत से पूछे कि यह बताओ कि तुम मंदिर में घंटा टांगे वाली मेहरारू हो और कि घंटा खोले वाली मेहरारू हो। इसलिए आदमी के शकल से आदमी की पहचान नहीं होती है, उसके आचरण से उसकी पहचान होती है। लेकिन अब इत्तेफाक की बात कि हमारे इस गांव में रिश्तेदार हमारे निकल आए, दीक्षित महाराज। तो कहें महाराज आप रोज आएंगे जाएंगे, वो हमारी जिम्मेदारी है। तो हमने कहा भाई हमें बड़ी खुशी की बात है, अब रिश्तेदार हो के हम आपको भाई थोड़ा आपका खर्चा तो होगा भाई, हमको जमालपुर पहुंचाने में और यहाँ लाने में, लेकिन यहाँ आ करके, हाँ यहाँ आ करके जिन बातों को हम बताएंगे ना, उन बातों को यहाँ जगतपुर में, जमालपुर में जो बड़े बड़े कस्बे हैं, जो वहाँ की बड़ी पढ़ी लिखी महिलाएं हैं, औरतें हैं, वो आपका मुकाबला नहीं कर पाएंगे। देखिए हम लोग तपस्या करने वाले बाबा हैं, हम धन नहीं इकट्ठा करते। हमारे मुरारी बाबा जो हमारे संगठन के महामंत्री हैं, नंगे पैर और किस स्थान पर रहते हैं कि आप देखिएगा तो कहिए कि वाह ये कोई बाबा है। आधे हिंदू आधे मुसलमान, हिंदुस्तान पाकिस्तान के बॉर्डर पर ही आदमी अलग जगह है। साधु संगठन तैयार करके धर्म को ये उजागर कर रहे हैं। लेकिन मेरा अंधा समाज, ये कलयुग है। आप टीवी में जो बाबा को देखें तो खट से अपना मुंह घुमा लीजिए, वरना पाप लगेगा आपको। जितने टीवी में बाबा बोलते हैं एक मिनट नहीं रुके, इसीलिए मैं कैमरे के आगे बोल रहा हूँ। ये कैमरे के सीडी बन के पता नहीं कहाँ कहाँ जाए, उनकी शकल मत देखिए आप। बाबा का मतलब थोड़े करोड़पति, करोड़ों में बाबा खेल रहा है, यंत्र बेच रहा है कि लक्ष्मी यंत्र ले जाओ और गधा यंत्र ले जाओ। यही लक्ष्मी यंत्र है, यही सब कुछ है, यही पूजा है। भगवान आपके भाव देखते हैं, भाव कलकत्ता में, बम्बई में, लखनऊ में
और माल घर में बड़े बड़े बैठी हैं, स्वामी जी उतरे, फूल बिछाए जा रहे हैं। क्या कहें फूल बिछाने वालों को और क्या कहें उस बाबाओं को जो फूल के ऊपर चलता है, उनको 20 बेर तो पहले गिन के मार देना चाहिए। अरे फूल के ऊपर, भगवान के मत्थे में फूल चढ़ता है और हमारे बाबा लोग फूलों के ऊपर चलते हैं। बोलिए, बजाइए तालियां। धिक्कार है से बाबाओं को। वो बाबा लोग हमारे संगठन से सीखे आकर के, तो भगवान ने संगठन में हर तरह की आदमी बना दिया। हमारे यहाँ नल नील जो कोई खड़े हैं, डॉक्टर श्याम बाबा, ये डॉक्टर श्याम बाबा है और हम श्याम साधु हैं। अगर श्याम बाबा हमारे संगठन में ना हो तो जितना ये यज्ञ और फलाना होता है, ये देखिए नहीं हो पाता। तो भगवान ने इनको ये बना दिया है। स्पीकर में बोलने वाला, लोगों को अलग जगाने वाला महाविद्वान बाबा मुरारी दास और भी के तमाम बाबा लोग साथी संगी हैं। और हमारे यहाँ के जो अध्यक्ष हैं और हमारे यहाँ के सर्वे सर्वा, हमारे यहाँ के साइन बोर्ड, इनको मैंने भगवान राम की उपाधि दे रखी है। वो आपके सामने बैठे हैं, आचार्य नरेंद्र देव महाराज। लेकिन मेरा अंधा समाज, इस जगह के प्रेरक है जंगली महाराज। हाँ, और ये देखिए जंगली महाराज, आइए सामने आइए, आड़ में नहीं खड़ा हुआ जाता है। हाँ ठीक, ये है हमारे जंगली महाराज, नागा पंथ के ये साधु हैं। तो इसमें हर तरह के लोग हैं, पढ़े लिखे लोगों के दिमाग में जानती हैं क्या है एक बात है? अरे बहुत बड़े बाबा होती तो कहाँ गाँवन गाँवन अवती कहाँ। देखो है पढ़ा लिखा आदमी। अरे मैं ढूंढता हूँ कि एमे डबल एमे नहीं, चौबल एमे हो तो आओ मेरे सामने, बजरंग बली का भक्त तुम्हारा मुकाबला करेगा। 20 लाख रुपया इनाम अच्छे नहीं है। आचार्य महामानव श्याम साधु की जय, महामानव श्याम साधु की जय, महामानव श्याम साधु की जय, आचार्य नरेंद्र देव महाराज की जय, संत समाज की जय। तो हमारी मूर्त को बाबा मुरारी ने अभी हाल में लगवाया। क्यों लगवाया जानती हैं? मूर्त लगने का क्या मतलब है? उसमें भी टीका टिप्पणी होने लगी। रायबरेली में एक से एक पढ़े लिखे लोग, अरे साहब जीके जी नहीं लगना चाहिए। हमने कहा कोई किसी हकीम जी ने पर्चे में लिखा है क्या? आप एक नंबर के बेवकूफ़ हैं। पहले ये जानिए कि श्याम साधु की मूर्त, हमारी मूर्त क्यों लग रही है, क्यों लोग लगवा रहे हैं, क्यों? पहले ये तो जानो। ये नहीं जानेंगे, ये हिंदुस्तान भेड़िया दसान, कहीं कौआ कान लेगा, कौआ के पीछे भागेला। अबे मूर्ख, पहले कान तो देख, तेरे कान हैं कि नहीं? तो मेरा बहुत अंधा समाज है। इसलिए मूर्त जानती हैं क्या है? वो एक सेवा का आधार है, एक चलन चलेगा। हमारी जो क्रिया है ये महाअवघड़ पंथ की क्रिया है। इसमें बड़े बड़े आपके काम बनेंगे। इतनी बड़ी छोटी सी मूर्त लग जाती है, उसमें बरसीम, घास, दूब, गूलर के पत्ती, आयरा पैरा कुछ छुआओ और जाके ऐसे जानवर को खिला दो। जैसे मैं रहा था भी कलश यात्रा में, एक बूढ़े बैल को देखा तो अपनी अंतिम सांसें गिन रहा। अब चूँकि कलश यात्रा में मैं था, अगर कलश यात्रा न होती तो हम उसी समय वहीं रुक जाते। मेरा काम वही है। वो शंकर जी की सबसे बड़ी पूजा है, वो शंकर जी का सबसे बड़ा आधार है। ऐसे भाई ये नहीं कि हमार ना है, ना 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 ना, हमार तुम्हार का है। का शंकर जी इनके हैं कि हमारे हैं कि तुम्हारे हैं? शंकर जी तो सबके हैं ना। तो शंकर जी हैं, शंकर जी तो मिली है ना? हाँ, वो ना मिली है, और मिली है तो पत्थर की मिली है मंदिर में। तो फिर शंकर जी से कैसे डायरेक्ट मुलाकात हुई भाई? नंदी को पकड़ो, नंदी उनका पुत्र है, पुत्र के समान है ना। राम खिलावन का 10 रुपया दिए का है, उनके बेटवा राम भुजावन का हम समझा के 10 रुपया दे दी, तो जानो राम खिलावन 10 रुपया पाएंगे। तो साकार की सेवा करनी चाहिए ना पहले। बाकी ये आधार है हमारे बाबा लोग। ये देखिए हम लोग कुछ नहीं कर रहे हैं, ये प्रभु करवा रहा है। गांव ये बाबा लोग जाते हैं। महाराज ये प्रभु करवा रहा है। हाँ, ये प्रभु महाराज देखो, दो बेचारे हुआ संगत परेशान है, 4 बार 25 बार दौड़ जा चुके। इतना सोया समाज है महाराज। हाँ, सोया समाज नहीं, बड़ी भ्रांतियां फैली हुई। अब आप लोग अंदर जाके जगाइए। क्यों ऐसे बाबा लोग आपके यहाँ भाई 20 लाख रुपया हमारे ऊपर काहे रखा गया है?
2 लाख रुपया खर्चा कर दो ढूंढने में तो 18 लाख रुपया 18 लाख आपका मिल जाए। 2 लाख बहुत चले जाए हमारा तो इतना इंतजाम बताया नहीं नहीं, अगर वो ढूंढेगा मिल गया अरे कहाँ मिल पाएगा वही तो नहीं लगता मिल पाएगा। जब नहीं मिलेगा तो जो लोग अखबारों में देते हैं वो इस इनाम को देंगे। तो ऐसे ऐसे लोग आपके गांव में आए हैं, अब आप लोगों से लेना देना कुछ नहीं है। ना 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 ना, हम यहाँ आते हैं, हम लोग इनके साथ कई गांव गए तो तमाम लोग पैसा चढ़ावे लाग, हम हाथ जोड़ा, देखिए पैसा इन लोगों को दीजिए, इस कार में दीजिए, हम पैसा हमको मत चाहिए। हो सके एक रोटी ले लो, आधी रोटी ले लो, तो माला बना लो, कुछ न करो, ऐसे रोटी टुकड़ा ला करके हमका दे दियो, वो महापुण्य हो गया आपका। वो 1 लाख रुपया खर्च करने पर वो पुण्य आप नहीं कमा सकती हैं जो एक रोटी आपका काम दिखाएगा। क्यों? यह अवघड़पन की क्रिया है। हरी टिकट वाले बोलते हैं कि दोबारा अब आएंगे ना तो रोटी के बाद लाद देंगे आप। अरे वाह, ये वादा रहा हमारा। बोलो मैया की। तो अब हम वाणी को विराम देंगे, क्यों अब संध्या बेला है, हमको भी रायबरेली जाना है और हमको दीक्षित महाराज मिल ही गए हैं। और लेकिन केवल दीक्षित जी को हम अपने रिश्तेदार को काहे बार बार परेशान करेंगे। जो डॉक्टर साहब हैं बड़े कर्मठ के आदमी निकले हैं हमारे, है तो 1-2 बार हम डॉक्टर साहब की भी सेवा लेंगे, है ना। और नहीं जब रिश्तेदारे का हम खलब तो दोबारा हमका बोले करेंगे, है ना। इसलिए सबका सहयोग होना चाहिए। हम लोग हमको न कोई दक्षिणा लेना है न फीस लेना है। करोड़ों रुपए नोट का बंडल बनाइए, दे के देख लीजिए, अगर श्याम साधु फिसल जाए तो गांव के बाहर न जाए, दिन हो मारे लाठी के मार डालिए। हमारा श्याम साधु की। एक बार हम हथौड़ी बजाने का संकेत करेंगे, कैसे बजाते हैं जी। फट 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 नहीं, स्वागत कैसे किया जाता है। एक बार बजाओ आप लोग, 1 2 3, 3 से नहीं, 3 से 1 2 3, 1 2 3, फट 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 नहीं चाहिए, संकेत है। हथौड़ी किसी का स्वागत किया जाता हो 1 बार 3 बार, ये फट 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 नहीं, 3 बार संकेत किया जाता है। अच्छा भी लगता है। हाँ। ताल उसके ताल नए बन जाते हैं। तो कुल मिला के भाई ये गांव बड़ा भाग्यशाली है और बड़े आप भाई बड़े भाग्यशाली आप लोग। अगर भाग्यशाली ना होता तो यहाँ आपका आगमन कैसे होगा। अरे आपके नहीं, यहाँ पे पधारे हमको तो भगवान ने लाइसेंस दिया है कि पंडित महाराज जाओ सुअर और गधे की सेवा करो, और वही सेवा करते करते लोगों ने हमको पागल कहा। जाओ, लेकिन यह है क्या चलो इधर दे दियो। आपको आने के लिए धन्यवाद। ठीक। हवन करने के लिए कष्ट करा करो।